जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में लाइव आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं आपके साथ लाइव नहीं आ पाई हूँ और बहुत ही बिजी चल रहा है। रोज़ाना सेवा सत्संग घुमा रहे हैं, कभी दिल्ली से बाहर लेके जा रहे हैं, कभी कहीं। वो सब उनकी मर्जी है, जहाँ वो लेके जाते हैं वहाँ हम चले जाते हैं। तो कल बर्थडे था, गुरुजी ने बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस किया। ऐसा जन्मदिन तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते जो गुरुजी महाराज हमारा बना देते हैं, कि इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब लोगों ने इतनी विशेष दी। आज मैं सिर्फ आपका शुक्राना करने के लिए आई हूँ कि मैं आपका लख लख शुक्राना कर दूँ। और यूट्यूब पर भी मुझे बड़े दिन से वेट थी कि मैं कल 25 फरवरी को अपने बर्थडे पर 1000 जो पार्ट नंबर 1000 है वो मैं अपलोड करूं। बीच में बहुत सारे सत्संग हो रहे थे, रोज़ रोज़ लाइव सेवा होती थी, जहाँ जाते थे वहाँ पे शेयरिंग करते थे, पर कल का दिन जो था वो मुझे 1000 नंबर अपना रखना था। तो कल गुरुजी ने फाइनली अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जैसी गुरुओं की धरती पर बिठाकर सेवा लेकर रश्मि आंटी के यहाँ अमृत वेला में, और उन्होंने मुझसे 1000 नंबर जो है वो शेयर करवाया। वो मेरी अमृत वेला की बहुत ही प्यारी स्वीट सी जर्नी है कि कैसे गुरुजी ने मुझे दोबारा जीवन में अमृत वेला से जोड़ा। बचपन से अमृत वेला करती आ रही थी, फिर एक समय आया जब छूट गया सब कुछ, मोह माया में फंस जाते हैं ना हम, अपनी दुनिया में खो जाते हैं, दुनियादारी में खो जाते हैं, रिश्तेदारी में खो जाते हैं। पर गुरुजी कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जब भी हम दुनिया में रहें, मोह में रहें, ड्यूटीज़ करें, अपने बच्चों की ड्यूटी पूरी करें, अपने परिवार को संभालें, अपने काम धंधे भी करें, लेकिन अपने परमात्मा का मिलन, अपने परमात्मा की उस्तत करना ना भूलें। सबसे पहले सुबह उठते अपने परमात्मा की उस्तत में लग जाओ, उसके बाद आप दुनिया के सारे दुनियावी कामों में लगो। तो शुक्राना गुरुजी। यहाँ पे बस आज इतना ही कहूँगी कि लास्ट ईयर गुरुजी ने 7 केक कटवाए थे। गुरुजी का 7 नंबर, ब्लेस्ड नंबर 7, मेरे गुरुजी का बर्थडे। और इस बार गुरुजी ने 9 केक कटवाए। मतलब माय गॉड, क्या बोलूँ मैं कि मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु इतने प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं हमें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ में सत्संग की सेवा में बुलाया। मुझे नहीं पता था, वहाँ पर उन लोगों ने सरप्राइज़ केक काटा। उसके बाद यहाँ सत्संग ख़त्म होने के बाद वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारी संगत को गुरुजी ने जुड़वाया। फिर उसके बाद गुरुजी ने हिमाचल ले गए, हिमाचल में भी 2 केक कटवाए। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतनी संगत का, इतनी मोहब्बत देते हो। ऐसे ब्लेसिंग्स मिल रही थी, कोई वीडियो बना के भेज रहा है, कोई गुरुजी के साथ वीडियो बना के भेज रहा है, कोई गाने डाल के भेज रहा है, और फ़ोन और व्हाट्सएप तो इतने आए हैं, और फेसबुक पे, कि मतलब शायद हमें ऐसा लगता है संगत जी कि हम तो इस काबिल भी नहीं हैं, और गुरुजी हमसे वो सब हमें दे रहे हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कि मैं सोचती थी, मेरे अंकल ने मुझे एक बड़ा प्यारा कल मैसेज दिया जब मैं अमृतसर में थी। तो कहते हैं कि तू बचपन से हमेशा प्यार के लिए तरसती रही ना, कि तेरा कोई नहीं है, तुझे लोग प्यार नहीं करते हैं। आज सारी संगत के रूप में इतना प्यार गुरुजी दिला रहे हैं, इतना प्यार कि लगता ही नहीं है कि मेरा कोई नहीं था। अब कहती थी मैं कि वाहिगुरु जी मेरे पापा हैं और गुरुजी मेरे वीर जी हैं, पर अब गुरुजी ने अपने पूरे परिवार को साथ में जोड़ दिया। फिर हिमाचल से गए अमृतसर। अमृतसर में रश्मि आंटी ने वहाँ पे सत्संग अरेंज किया हुआ था, और उन आंटी के घर में पहले सत्संग के बाद केक काटा। फिर रश्मि आंटी ने अपने घर में रात को फिर 12 बजे केक काटा। फिर उसके बाद सुबह उनके घर अमृत वेला में शैली आंटी, रश्मि आंटी, रीटा आंटी, रविता आंटी, राधिका आंटी, जो भी सब आंटीज थे, सब ने केक काटा। और आज सुबह फिर से 2 केक कटे अमृत वेला में। गुरुजी ने यहाँ इस घर में केक कटवाए अपने दरबार में। अब हमारे मन में ना ये भाव आता ही नहीं है। बच्चे मुझे कह रहे थे, मेरी बेटी गई हुई थी बाहर घूमने, और एक बेटी तो मेरी बाहर रहती है, तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मा आज अपना बर्थडे आपने घर में नहीं मनाया। मैंने कहा वो घर ही है। और बड़ा ही प्यारा अभी गाना सुन रही थी मैं,
सुस्वागतम सुस्वागतम, घर मंदिर से नहीं वो कम, जिसमें रख दो तुम कदम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैंने वहाँ चलाया था उसमें सत्संग में शुरू में, कि वो घर मंदिर से कम नहीं है जिसमें आप कदम रख दो गुरुजी। और जहाँ जहाँ आपका सत्संग होता है वहाँ आपका मंदिर बन जाता है उस दिन के लिए। पर हाँ संगत जी, बड़े मंदिर तो बड़े मंदिर ही है, लेकिन जहाँ जहाँ गुरुजी गद्दी लगती है, जहाँ जहाँ गुरुजी का आसन लगता है, जहाँ जहाँ उनके लिए चोला लगता है, जहाँ जहाँ उनके लिए भोग लगाया जाता है, जहाँ संगत को बुलाया जाता है, जहाँ पे सत्संग होते हैं, वहाँ पर गुरुजी खुद विराजमान होते हैं। वहाँ पर गुरुजी आते हैं, स्वयं आते हैं। गुरुजी ने अपने समय में भी एक ही बात कही थी कि मैं जहाँ जहाँ मेरी गद्दी लगेगी, जहाँ जहाँ मेरा सत्संग होगा, मैं वहाँ के सबको दर्शन दूँगा। और गुरुजी ने कहा कि अगर कोई मेरा सत्संग नहीं भी कर सकता, मेरी गद्दी नहीं लगा सकता, तो मैं मेरे स्वरूप से तुम बातें करो, मेरा स्वरूप तुम्हें जवाब देगा। मैंने देखा, ये मेरे एक्सपीरियंस है। कुछ लोग जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि आंटी हमें एक जगह पे गए, हमें एक ब्लेसिंग मिली, छोटा सा एक स्वरूप मिला, हमने ब्रेसलेट पहन लिया था या हमें छोटा सा लॉकेट स्वरूप मिला था, हमने ला के वो अपने घर में रख दिया और गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दे दिए। ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है कि गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे घर में गुरुजी का स्वरूप आया है। उनको लगता है तो ऐसे ही लॉकेट है, तो ऐसे ही पॉकेट स्वरूप है। पर जब भी मैं कभी किसी को पॉकेट स्वरूप देती हूँ, कभी कैब वाले को दे देती हूँ, कभी किसी बाहर शॉपकीपर को दे देती हूँ, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि ये लो, इसको अपने पर्स में रखो, अपने घर के मंदिर में रख लेना। अब गुरुजी तुम्हारे घर में आ चुके हैं, अब गुरुजी आपके घर में विराजमान हो गए, हमेशा के लिए हो गए हैं। देखो संगत जी, गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कहते हैं कि तेनू मंगना ना आवे ते मैं की करा। हमारी जो नज़रें हैं ना, वो उनको देख नहीं पाती हैं। वो तो साक्षात परम पिता परमात्मा, हमारी जो सांसें चल रही हैं, ये जो हमारा जीवन है, ये जो हमारी धड़कन है, जो हमारे मन के अंदर जो परमात्मा बैठा है, वही तो गुरुजी हैं। जो दिल में बैठे हैं, जो रब बैठा है, वही हमारे गुरुजी हैं। वो रूप बदल बदल के हमारे सामने आते हैं, कभी वाहे गुरु का, कभी कान्हा का, कभी राम का, कभी माता रानी का, कभी शिव का। और जितने भी शिव के भगत हैं, जितने भी शिव की पूजा करते थे, जितने भी शिव के पुजारी थे, उन सबको गुरुजी ने अपना बना लिया। जितने साईं के भगत थे, उन सबको गुरुजी ने अपना बना लिया। मैं सच में कहती हूँ, मैं इतने शिव जी के व्रत रखती थी, 16 सोमवार रखती थी। मेरे सामने गुरुजी बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं 16 सोमवार के बहुत ज़्यादा व्रत रखती होती थी और मुझे बड़े नाग देवता के सपने आते थे, बहुत डर जाती थी मैं। सारी ज़िंदगी मुझे सांप के सपने आते रहे और बहुत डरती थी मैं। पर जब से मेरी लाइफ में गुरुजी आए ना, मैं सच बताऊं, मैंने कभी उनको नहीं, मुझे ये लगता था कि ये शिवजी महाशिव हैं, तो अब ये मेरे को अभी भी सपने आएंगे। पर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे बड़ा डर लगता है नाग देवता से ना, तो मेरे सपने में ना ही आया करें। तो क्या बोलूँ मैं संगत जी आपको कि शुरू में मुझे सांप के सपने आए, 3-4 बार आए। एक बार गुरुजी के बर्थडे पे आया, एक बार हमारे एक सरस्वती विहार वाले घर में आया, जब गुरुजी आके मेरे साथ टेबल पे, डाइनिंग टेबल बैठ गए थे और मेरी मदर इन लॉ बैठी और वहाँ पे सांप आ गया, नाग देवता आ गए थे। एक बार गुरुजी के बर्थडे पे 3 नाग हमारी किचन की नाली में से निकलते हैं और मैं उन्हें दबाने की कोशिश करती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं इनको जाने दो। उस दिन के बाद मुझे कभी भी नाग देवता के सपने नहीं आए। वो आखिरी था, गुरुजी ने वो दिखाना था कि अब तेरे जीवन में कुछ नहीं ऐसा होगा, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और सच में गुरुजी उस दिन से ही हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और आज सोचा था कि आज अमृत वेला के बाद आराम करूँगी, पर आज भी कहीं जाना पड़ रहा है। अभी एक सरप्राइज़ है, आपके साथ उसको मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे मना किया गया आज वो सरप्राइज़ हमने शेयर नहीं करना। बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ है वो मेरा, एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही अदर और एक बहुत ही बड़ा गुरुजी ने गिफ्ट दिया है। वो मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है, पर वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। इसीलिए मैं इतनी रेडी शेडी हो गई हूँ जाने के लिए, अभी बस हम निकलने लगे हैं। मुझे लगा कि पहले मैं गुरुजी के साथ बैठ जाऊँ, थोड़ी देर आपके साथ बैठ जाऊँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले के साथ साथ चलते हैं। और आप सबकी ब्लेसिंग्स तो मुझे मिल ही गई है, तो आप सबका अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरु जी को बस संगत जी मेरा एक ही मैसेज है, प्यार करते रहिए, निस्वार्थ प्यार करिए, उनका शुक्राना करिए, उनसे शिकायतें मत करिए, उनका मंत्र जाप करिए। आपके कोई काम रुक रहे हो, आप मंत्र जाप लगा के बैठ जाओ। सुबह कर लो, शाम कर लो, रात कर लो, जब मर्जी कर लो। देखो मुझे बहुत नींद आ रही है, सॉरी। संगत जी, गुरु जी को याद करने का ना हमारा कोई वक्त नहीं होता। मैं आपको बताऊं, गुरु जी को आप हर पल याद कर सकते हो। आप जय गुरु जी भी बोल सकते हो, आप ओम नमो शिवाय भी बोल सकते हो, आप ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय भी बोल सकते हो, आप गुरु जी सदा सहाय भी बोल सकते हो। और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कोई गद्दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सत्संग करने का मन करे सत्संग कर लो, बानी सुनने का मन करे बानी सुन लो, कड़ाह प्रसाद बनाने का मन करे कड़ाह प्रसाद बना लो, भोग बनाने का मन करे भोग बना लो। जो आपके घर में बना है सिंपल तरीके से दिल करे अपने मालिक को, अपने बेटे को, अपने पापा को, अपने पिता को, वीर जी को भोग लगाने का लगा दो ना, किसने आपको रोका है। पर हाँ, थोड़ी सी स्विच बड़ी ज़रूरी है। गुरु जी के बर्तन अलग से होने चाहिए। हमारे बर्तनों में, जूठे बर्तनों में उनको नहीं खिलाना। उनके बर्तन आपने अलग से ही धोने हैं, उनके बर्तनों को खुद साफ़ करना है, उनका सर्फ अलग रखना है और जल प्रसाद हमेशा गुरु जी के पास रखना है। क्योंकि जब भी आप अरदास करते हो, कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि आप घर में बैठ के अरदास कर रहे हो तभी आपकी लग रही है। जल रखा हुआ है आपके घर में गुरु जी के लिए। आपको पता है जल शीतलता प्रदान करता है। हम जब गुरु जी के आगे जल रखते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा शीतलता आनी शुरू हो जाती है, शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं हम। मतलब हमारा गुस्सा कम हो जाता है, हमारी ईगो ख़त्म होती है, हमारी ज़िद ख़त्म हो जाती है संगत जी। फिर वो जल, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप जाप कर रहे हो, आप जय गुरु जी बोल रहे हो, वो जल घर बैठे गुरु जी उसको ब्लेस कर रहे हैं। वो आपके घर की भी रक्षा करते हैं और आपकी बाहर भी रक्षा करते हैं। बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला था तो वो गुरुजी ने हाथ दे के रोक दिया, किसी को चोट लग गई तो गुरुजी ने थोड़े में टाल दिया। मुझे कितनी बार कभी गिर गई, कभी सीढ़ियों से गिर गई, कभी फ्रैक्चर हो गया, वो सब कर लेते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता। बस उस समय ये शुक्राना किया करो, गुरुजी थोड़े में कष्ट आपने टाल दिया, हमें ज़्यादा नहीं लगी है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा भी लग जाए, ज़्यादा कष्ट भी आ जाए तो भी ज़्यादा चिंता ना किया करो। गुरुजी कहते हैं, नानक चिंता मत करो, मत करो चिंता, मत करो चिंता ताकी है। गुरु जी कहते हैं चिंता नहीं करनी है, चिंता छट, टेंशन छोड़ दे और मेरे पास आ जा। और संगत जी, बड़े मंदिर जाया करो, कभी कभी अपने प्यारे पापा पिता से मिलने ज़रूर जाया करो बड़े मंदिर में भी, और उनसे आशीर्वाद दिया करो, उनका लंगर प्रसाद खाया करो, चाय प्रसाद पी के आया करो। मुझे तो बड़ा ही आनंद आता है, मैं बड़ी वेट करती हूँ मैं कब बड़े मंदिर जाऊँगी। और जो नहीं जा सकते हैं वो घर बैठे ही अपना जाप करें और अपना पास में कोई सत्संग होता हो वहाँ पे चलते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो कल मैंने सत्संग शेयर किया है 1000 नंबर वाला, वो मेरी जर्नी अमृत वेला की थी। ज़रूर सुनिएगा, उसको लाइक कर लीजिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे भी लोग सुन सकें कि मुझे अमृत वेला ने क्या बख्शा, बुलबुल आंटी को अमृत वेला ने क्या बख्शा था। कैसे हमारे जीवन की राहों के सारे कांटे निकाल दिए परमात्मा ने, गुरु जी ने। कैसे हमारे जीवन में खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, बरकतें आई हैं और सारे दुख खत्म, सारी बीमारियाँ ख़त्म की हैं। बस एक बार अमृत वेला करना स्टार्ट कर दो। अभी मुझे फिर से लोग पूछेंगे अमृत वेला कैसे करते हैं। चलो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ। कुछ नहीं करना, रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी एक घंटा आप चूज़ कर लो संगत जी। और उस समय आप उठो, आधा घंटा पहले उठिए, जो नहाइए, जो जगाइए, गुरु जी के आगे जल प्रसाद रख दीजिए और आप मंत्र जाप लगा के बैठ जाओ। धीरे आवाज़ में उसमें लगाना है, ऑडियो में लगाना है ताकि आप सुन सको। आपको उसको कान में लीड नहीं लगानी, माला से नहीं करना, माला नहीं जपनी है। ज़मीन पे बैठ के करना है, कारपेट बिछा लो, आसन बिछा लो, ब्लैंकेट बिछा लो, ठीक है। और आपको बेड पे बैठ के नहीं करना। और फिर लोग मुझे पूछते हैं नहाना ज़रूरी है, मैं तो यही कहती हूँ नहाना ज़रूरी है, चाहे 2 मग पानी के डाल लो। और जो लोग लेट सोते हैं, वैसे तो लेट सोना ही नहीं चाहिए, जल्दी सो तो जल्दी उठो। जो लोग लेट सोते हैं वो रात के 12 बजे करके सो जाएं। 12 बजे वो जोत ना जगाएं, सिर्फ जल रखें, जाप करें और उसके बाद सो जाएं।
सुबह जब हम जाप करते हैं, अगर हम 5 से 6 करते हैं संगत जी, तो अगर हम चाय पीते हैं उसके बाद हमें चाय का भोग लगाना है। वो चाय फिर उठाकर सब परिवार को या खुद जैसे भी आप पी लो अपने बर्तन में डालकर, और फिर गुरु जी को भी थोड़ा रेस्ट करने दो, आप भी सो जाओ। लेकिन उस जल को जो रखा है वो अगले दिन आपने 24 घंटे के बाद उठाना है, और उस जल को एक बॉटल में भर लेना है। उस बॉटल के जल को थोड़ा थोड़ा परिवार में सबको दो, जो नहीं मानते हैं उनके दूध में चाय में मिला दो। उस गिलास को दोबारा से धो के भर के रख दो पानी से, जल से, और वो फिर पूरा दिन ब्लेस होता रहेगा। बस ये हो गया अमृत वेला। हमारा पेज है गुरु जी की वीरा फेसबुक पर, गुरु जी की वीरा समाधि वेला सत्संग 4:45 से 6 बजे तक डेली उसमें अमृत वेला होता है। पहले श्री जपजी साहब जी का पाठ होता है, 2 शब्द होते हैं, उसके बाद मंत्र जाप होता है। संडे को 2 घंटे का होता है। संडे को यहाँ संगत भी आती हैं, हर संडे संगत आती हैं। हर महीने मंथली सत्संग होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है सत्संग हो जाता है, गुरु जी कराते हैं, ज़्यादा 2 भी करा देते हैं कई बारी। और आप अगर उस पेज से नहीं जुड़ना चाहते तो सिर्फ मंत्र जाप कर लो। शुरुआत करो 15 मिनट, आधा घंटा, मैं तो कहती हूँ 1 घंटा 9 मिनट का ज़रूर किया करो। उसके बाद अपने अपने काम में लग जाओ। सुबह का 1 घंटा अपने परमात्मा के साथ अगर आप बैठ जाते हो तो मैं सच आपको बताती हूँ कि बाकी के 23 घंटे गुरु जी आपका हाथ पकड़ लेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके आगे से रास्तों से सारे कांटे ऐसे ऐसे साफ़ करेंगे, फूल बिछाते चल जाएंगे। और पूरा दिन आप जो मर्जी करो ना, घूमो फिरो, ऐश करो, खाओ पियो, व्हाट्सएप चलाओ, पर एक नियम से सुबह का 1 घंटा ज़रूर अपने परमात्मा के साथ टेलीपैथी किया करो, बातें किया करो, वो सुनते हैं। शब्द है बड़ा प्यारा रविंदर जी का, हाथ जोड़ कर अरदास गुरु जी सुनते हैं, तू रख मन में विश्वास गुरु जी सुनते हैं। जरूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। गुरु जी मेरी आपसे यही अरदास है, मेरे जन्मदिन पर मैं आपसे एक अरदास करना चाहती हूँ, सारे बच्चों की झोलियाँ भर दो, सारी बच्चियों के काम पूरे कर दो, सब लड़के लड़कियों की शादियाँ करा दो जिनकी रुकी हुई हैं, जिनके काम धंधे नहीं चल रहे उनके काम चला दो, उनको चढ़ती कला में रखो, जिनके बेबी नहीं है उनको सबको बेबी दे दो, जिनकी पतियों से नहीं बनती उनकी पतियों से बननी शुरू हो जाए, जिनके डिवोर्स के केस हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो अपने घर बसाना चाहते हैं तो उनके घर बस जाएं, जो बीमार हैं उनकी बीमारियां ठीक कर देना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो, उनको ब्लेस कर दो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मिलेंगे, दोबारा से मिलेंगे। जय गुरु जी संगत जी।